तो देखिए, छत्तीसगढ़ में नक्सली चौतरफा लगातार घिरते नजर आ रहे हैं और एक तरफ सुरक्षा बलों का भारी दबदबा है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो टॉप कमांडर बसव राजू के ढेर होने से ही नक्सली संगठन की पूरी तरह से कमर टूट गई है। बार बार शांति, सीज फायर की गुहार भी लगाई जा रही है, सरकार को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही उधर नक्सल, ये जो तमाम चीजें हैं जो नक्सलियों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती तो ये भी खड़ी हो गई है कि अब बसव राजू की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की उल्टी गिनती तेज होती जा रही है। ऐसा कोई दिन नहीं बीत रहा है जब नक्सलियों के एनकाउंटर या उनके सरेंडर की खबरें ना आ रही हों। नक्सलियों के खिलाफ अबूझमाड़ में हुआ एनकाउंटर इसमें मील का पत्थर साबित हुआ है, जिसमें 27 नक्सलियों के साथ उनके पोलित ब्यूरो का मेंबर और महासचिव स्तर का नेता बसवा राजू ढेर हुआ। बसवा राजू का मारा जाना नक्सलियों के लिए बड़ा झटका है। दरअसल नक्सल संगठन में बसवा राजू का विकल्प ढूंढना आसान नहीं है। पोलित ब्यूरो के कई मेंबर उम्रदराज हो चुके हैं। नक्सलवाद का दायरा देश में धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। काबिल और युवा नक्सल नेता गिने चुने बचे हैं। वहीं सुरक्षा बलों के दबाव के चलते नक्सल लीडर ना तो मिल पा रहे हैं और ना ही उनकी केंद्रीय कमेटी की मीटिंग हो पा रही है, जिसमें वो बड़े फैसले लेते हैं। वो केवल इस रीजन को लीड नहीं कर रहा था, वो जितने भी प्रदेशों में उनकी इकाइयां हैं वो सभी का लीडर था। अर्थात वो सीपीआई माओइस्ट का जनरल सेक्रेटरी था, महासचिव था। तो निश्चित ही जब सबसे बड़ा लीडर मारा जाता है तो बाकी लीडर्स में चिंता होती है, ना कि उनके सीनियर कार्डर्स में बल्कि उनके जूनियर कार्डर्स में। साल 2018 में माओवादियों के शीर्ष कमांडर गणपति से महासचिव की जिम्मेदारी लेकर बसवा राजू को सौंप दी गई। गणपति उम्रदराज और अस्वस्थ होने के कारण ये जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे थे। बसवा राजू के पास संगठन का दीर्घकालिक अनुभव, सर्वमान्यता, बेदाग रिकॉर्ड और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों की गहरी समझ थी। बसवा राजू ने विभिन्न राज्यों में नक्सली संगठन को खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नक्सलियों के पास केंद्रीय कमेटी और पोलित ब्यूरो में सीमित सदस्य बचे हैं। इनमें से ही किसी को शीर्ष कमांडर बनाया जा सकता है। जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है उनमें वेणुगोपाल राव और सोनू उर्फ भूपति का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। सोनू बस्तर, तेलंगाना, झारखंड और ओडिशा में संगठन की सक्रियता के लिए जाना जाता है। पार्टी के भीतर राजनीतिक संगठनों के लिए भूपति को मास्टरमाइंड माना जाता है। इसके अलावा थिपरी के तिरुपति देव जी का नाम भी चर्चा में है। देव जी दलित समुदाय से ताल्लुक रखता है और नक्सलियों के मिलिट्री कमीशन CSC का मुखिया है। हथियार सप्लाई करने में लड़ाके तैयार करने तक का काम देव जी का है। इसके अलावा झारखंड, बिहार के मोस्ट वांटेड मिश्रा, बिसरा, अभय, सत्यनारायण रेड्डी और सुजाता का नाम भी इस चर्चा में है। नेतृत्व जो है, जो लीडरशिप है, वो तेलुगु लीडर्स के हाथ में है। वही उनके आइडियोलॉग्स हैं ज्यादा। हमारे कुछ लोग हैं, हिडमा है और रामदेव हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जो सीनियर पदों तक पहुंचे हैं। तो अगर मुझे लगता है उनमें विजडम कुछ भी होगी तो क्योंकि वो नुकसान लगातार झेल रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको रोक देना ही एक तरफा, क्योंकि शर्त कोई सरकार मानने को अभी तैयार नहीं है। तो उनके पास यही विकल्प मुझे लगता है। जब तक नक्सल संगठन की केंद्रीय कमेटी की बैठक नहीं होती तब तक किसी नाम पर मुहर लगाना मुश्किल है। एक तरफ नक्सलियों के सामने अपना वजूद बचाए रखने की चुनौती है, दूसरी तरफ बड़े नक्सली लीडर्स के मारे जाने के बाद संगठन को दोबारा खड़ा करना भी आसान नहीं दिख रहा है। केंद्र सरकार भी सख्त है और 31 मार्च 2026 की डेडलाइन सेट है। ऐसे में नक्सलियों के सामने दो ही विकल्प हैं, या तो सरकार की पुनर्वास योजना का लाभ लेकर हथियार डाले या फिर सुरक्षा बलों की गोलियों का शिकार बने। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।